आज की वीडियो में हम दो चीज़ देखेंगे। पहला है पैरेलैक्स मेथड क्या होती है और दूसरा साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखो पहली मेथड जो है और पैरेलैक्स मेथड ये क्या है, एक इनडायरेक्ट मेथड है। लार्ज डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट होगा उसकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो सबसे पहले पैरेलैक्स मेथड होती क्या है। ये हमारी पेंसिल है, हम इसको क्या देखेंगे, एक बार एक आंख लेफ्ट साइड की आंख बंद करके देखेंगे, एक बार राइट साइड की आंख बंद करके देखेंगे। तो हम देखेंगे कि इसकी पोजीशन हमें जब लेफ्ट साइड देखेंगे तो क्या आएगी, हमें कुछ लेफ्ट साइड दिखेगी। राइट साइड आग इसी पोजीशन को हमने यहाँ पर रख दिया क्योंकि पॉइंट ओ पे हमारी ऑब्जेक्ट है। लेफ्ट साइड हम आंखें बंद करेंगे तो हमें एक साइड दिखेगी, राइट साइड की आंख बंद करेंगे तो हमें एक साइड दिखेगी। मतलब जो पोजीशन हमारी ऑब्जेक्ट की है ओ पे, उसको जब हम एक आंख बंद करके देख रहे हैं तो वो डिस्टेंस कुछ लेफ्ट वो डिस्टेंस कुछ राइट दिख रही है। तो यहाँ पर क्या है, एक शिफ्ट हमें दिख रहा है पोजीशन ऑफ इस पेंसिल की पोजीशन में जब हम एक आंख को बंद करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलैक्स कहते हैं। पैरेलैक्स होता क्या है, पैरेलैक्स हुआ जो शिफ्ट हुआ इसकी पोजीशन में, द शिफ्ट हम कहेंगे जो अपरेंट शिफ्ट ऑफ दिस पोजीशन ऑफ दिस पेंसिल टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट फ्रॉम दिस पॉइंट, इसको हम कहते हैं पैरेलैक्स कहते हैं। ठीक है, पैरेलैक्स मेथड यूज किसके लिए होती है, लार्ज डिस्टेंस को कम मेजर करने के लिए होती है। जैसे हमारी डिस्टेंस इसकी प्लेनेट की, ठीक है, स्टार की अर्थ से या मून की अर्थ से। तो जर्नल जो यहाँ पर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे स्टार की अर्थ से वो क्या होती है, 100 लाइट ईयर से कम होती है। इतना आपको रखना है, लेस देन 100 लाइट ईयर यहाँ पर की डिस्टेंस होगी। अब यहाँ पर हम पैरेलैक्स मेथड को देखते हैं। पैरेलैक्स मेथड में हमने लेफ्ट राइट पोजीशन से देखा तो हमें क्या हुई, इसकी पोजीशन में शिफ्ट दिखा तो हमने वही लेफ्ट और राइट लिख दिया। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, जो शिफ्ट हुआ, शिफ्ट की वजह से जो एंगल बना उसको हम कहते हैं पैरेलैक्स एंगल, उसको हम कहते हैं पैरेलैक्स एंगल। तो यहाँ पर हम मानते हैं, हमने मान ली हमारी ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ रोटेट कर रही है। हमने मान लिया हमारी अर्थ रोटेट कर रही है ऑर्बिट में अराउंड सन। तो अगर मैं सेंटर से एक एक्सिस मान लेता हूँ, यहाँ पर हमारा सन है और ये दो पोजीशन में मान लूंगा कि 6 महीने पहले हमारी अर्थ की पोजीशन ये है और बात की ये है। कोई दो पॉइंट ले लिए, ए और बी। अब इससे हम क्या देखते हैं, किसी प्लेनेट, हमने मान लिया यहाँ पर कोई प्लेनेट होता होगा, इस प्लेनेट की हम डिस्टेंस यहाँ से देखेंगे। ठीक है, इस प्लेनेट की डिस्टेंस हम यहाँ से देखेंगे कि हमारी जो डिस्टेंस है प्लेनेट, प्लेनेट कुछ भी हो सकता है, प्लेनेट इसको पी मान लेते हैं। प्लेनेट की पोजीशन ए से और बी से हमारी कितनी है, हमें इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमने इसको पहले ज्वाइन कर लेते हैं, बी से भी इसको ज्वाइन कर लिया। तो देखो सबसे पहले मैंने माना कि हमारा स्टार की पोजीशन हम यहाँ से देख रहे हैं। स्टार होता होगा कोई, यहाँ से हमने इसकी डिस्टेंस देखी, फिर हमने उसी स्टार की पोजीशन 6 महीने बाद इस पोजीशन देखी कि हम जानते हैं कि यहाँ पर टाइम पीरियड लगेगा कुछ ना कुछ। पहले हमने ए पोजीशन से देखा, यहाँ पर कोई स्टार था एस, बी पोजीशन से देखा बाद में स्टार एस को। ठीक है, हमें दिखा क्या, अगर ये बहुत दूर स्टार होगा तो हमें दिखेगा क्या, नीचे से हम स्टार को देखेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन में दिखेगा। वैसे हम दूसरी पोजीशन से भी देखेंगे, स्टार की डिस्टेंस बहुत दूर है तो हमें क्या दिखेगा, वो स्ट्रेट दिखेगा। हमने मान लिया कुछ एंगल पे हमें दिख रहा है θ1, ऐसे हमने मान लिया बी पॉइंट से हमें स्टार की पोजीशन दिख रही है θ2। तो आप लोग जानते हैं जितना एंगल यहाँ पर बनेगा उतना एंगल यहाँ पर बनेगा, अल्टरनेट एंगल है। तो ये भी θ1, भी θ2 था तो θ2। अब हम यहाँ पर क्या जानते हैं, हम मान ले रहे हैं कि जो ए बी की पोजीशन है ये पोजीशन हमारी होती होगी कुछ ऐसे, हमारी पोजीशन ए पी की कुछ होती होगी। तो हमें कैलकुलेट करना है, लेट ये डिस्टेंस हमारी क्या है, डी है, प्लेनेट की हमारी किससे, अर्थ से। तो हम प्लेनेट की अर्थ से डिस्टेंस मेजर करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, सिंस एंगल इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो देखो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, θ1 प्लस θ2। तो
एंगल हमारा है थीटा वन प्लस थीटा टू। आर्क आर्क हमारी कितनी है, ए बी। जो हमारी डिस्टेंस होती है, जो हमारी एंगल से अपोजिट डिस्टेंस उसे हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। तो आर्क की डिस्टेंस हमारी क्या है, ए बी। रेडियस हमने कितनी मान ली है, डी। तो यहाँ से हमारी डी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डी हमारा आ जाएगा ए बी अपॉन थीटा वन प्लस थीटा टू। तो हमने डिस्टेंस निकाल ली। अगर हमें ए बी आर्क की डिस्टेंस पता होगी और हमें थीटा वन एंगल पता है, थीटा टू एंगल पता है, तो हम डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द अर्थ यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर से एक चीज़ हम देख रहे हैं, एज हम जानते हैं कि ए बी इक्वस टू क्या है, ए बी इक्वस टू है हमारा टू, अगर इसको एस मान लेते हैं, टू ए एस, टू ए एस डैश मान लेते हैं क्योंकि स्टार की एस मानी है, टू ए एस डैश। तो यहाँ पर से हमने देखा ए बी, हम जानते हैं सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो इसका मतलब टू इंटू ए यू, टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ए बी कितना आ जाएगा हमारा, टू इंटू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारा कितना आया था, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। हमने पहले की वीडियो में देखा है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हमने देखा था, होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो यहाँ से हमारी डिस्टेंस ए बी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 3 इंटू 10⁻11 मीटर। तो हमारी डिस्टेंस निकल गई है ए बी। प्लैनेट की डिस्टेंस हमारी कितनी आई, 2 टाइम्स आई हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के। यहाँ पर से हमने दो चीज़ निकाली कि प्लैनेट की डिस्टेंस जो हमारी ए बी डिस्टेंस है, अर्थ की डिस्टेंस जो हमारी क्या है, ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उसकी डिस्टेंस है 2 टाइम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के। दूसरी चीज़ हमने डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स मेथड डी इक्वल्स टू ए बी अपॉन थीटा वन प्लस थीटा टू आता है। अब यहाँ पर से हमारी जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। साइज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का निकालने के लिए ये देखो क्या है, ये सेकंड मेथड है। हमें क्या निकालना है, जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है। अब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, एक नेचुरली अकरिंग कोई बॉडी यूनिवर्स में है और बहुत दूर है, तो उसको निकालने के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट कहेंगे और उस मेथड को कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हम उसको निकालेंगे। अब ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ये दूर की चीज़ को देखने का काम आता है। इसमें कितने लेंस होते हैं ये आपका 12th में कवर होगा। जैसे अभी आपने देखा है कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हमने मान लिया हमारी अर्थ है। इस अर्थ में कोई पोजीशन है ओ। हमने मान लिया हमारा मून है ऊपर, जिसकी डायमीटर ए बी है। तो हमने एक बार बी पोजीशन से ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे देखा, एक बार ए पॉइंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट में देखा। हमने मान लिया कि जो यहाँ पर एंगल बन रहा है वो है थीटा। जो डिस्टेंस है ए बी की ओ से वो है एस, जिसको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने ए बी को जिसको हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस को। हम अगर ए बी की निकालें, ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारे है डायमीटर। ठीक है, डायमीटर है हमारी। तो अगर हम मुझे निकालना है ए बी, डायमीटर ऑफ मून हमें निकालनी है। ठीक है, ए बी क्या है, ए बी इक्वस टू डायमीटर ऑफ मून। अगर हमें डायमीटर निकालनी है मून की, तो आप लोग जानते हैं एंगल इक्वस टू क्या होता है, एंगल इक्वस टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल थीटा इक्वस टू आर्क कितना है, ए बी अपॉन रेडियस। रेडियस हमने मान ली एस है, तो यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा, एस इंटू थीटा। ए बी इक्वस टू एस इंटू थीटा। तो ए बी हमें कैलकुलेट करना है जब हमें एस पता होगा और थीटा हमने मेजर करा होगा, तो ए बी को हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब चीज़ यहाँ पर समझना, जो एंगल सबटेंड करता है टू अपोजिट कॉर्नर्स, टू अपोजिट कॉर्नर या टू अपोजिट एंड मून के अर्थ के साथ, उसे कहते हैं एंगुलर डायमीटर ऑफ मून कहते हैं। उसे कहते हैं एंगुलर डायमीटर ऑफ मून कहते हैं। जो ए बी है एंगुलर डायमीटर ऑफ मून कहेंगे। ठीक है, हुआ क्या, इसको लिख सकते हैं हम द एंगल सबटेंडेड बाय द टू अपोजिट एंड्स
ऑफ द मून एट अ पॉइंट ऑन अर्थ। हमने पॉइंट कहाँ लिया है? अर्थ में लिया है। ऑन अर्थ इज कॉल्ड, उसको हम कहेंगे इज कॉल्ड द एंगुलर डायामीटर ऑफ मून। ठीक है। और इसकी वैल्यू जो हमारी क्या होती है, लगभग 0.5 डिग्री के आसपास होती है। जो यहाँ पर हमारा एंगल निकलेगा थीटा, जो लगभग आता है 0.5 डिग्री के आसपास आता है। जो यहाँ पर हमें एंगल आएगा 0.5 डिग्री के आसपास आएगा। हमने कहा जो एंगल बनाएगा बाय द टू अपोजिट एंड्स ऑफ द मून विद द अर्थ, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंगुलर डायामीटर। किसकी? मून की। एंगुलर डायामीटर ऑफ मून। तो ये हमारे दो टॉपिक थे, पैरेलैक्स मेथड और एस्ट्रोनॉमिकल मेथड। यूज होते हैं, हमें क्या निकालना था? डिस्टेंट, हमें क्या निकालना है? कोई ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कोई लार्ज डिस्टेंस पे है तो उसकी डिस्टेंस को हमने कवर करने का काम आता है। हम इससे निकाल क्या सकते हैं? हम इससे निकाल सकते हैं प्लेनेट की अर्थ से, अर्थ की सन से हम डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं, या स्टार की डिस्टेंस को हम कवर कर सकते हैं। बस पैरेलैक्स मेथड में हमारा था क्या? पैरेलैक्स मेथड में हमारा है कि हम 100 लाइट ईयर से कम डिस्टेंस को मीजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स मेथड।